हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़ सीखेंगे। हासिल के जोड़ को किस तरह से हल किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अंक हमारा है 6 में हमको कितना ऐड करना है 5। हमें 46 में 35 को जोड़ना है। 46 में 35 को जोड़ना है। हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर 6 है, नीचे 5 है। 6 में 5 को जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 को 1। हासिल जो बचता है उसको हम इसके ऊपर लिखेंगे। 6 5 11 होता है। ग्यारह, 6 5 11, इसको लिखा जाता है 10 + 1। 10 हो गया दहाई, 1 हो गया इकाई। 1 दहाई 1 इकाई। 1 इकाई को हम इसके नीचे लिखेंगे और जो दहाई वाला बचा है उसको हासिल के रूप में हम इसके ऊपर लिखेंगे। 6 5 11, 11 को 1, दहाई वाले 1 को हम इसके ऊपर लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। 4 धन 3, 4 में 3 को जब जोड़ेंगे 4 3 7। 7 में हम इस ऊपर वाले हासिल को भी जोड़ेंगे। 7 1 8। दूसरा है 8 6, यानी 88 में हमको 46 जोड़ना है। 8 6 इकाई का अंक है 8 और नीचे वाले 46 में इकाई का अंक है 6। इसको जोड़ेंगे। 8 6 14। 14 को लिखा जाता है 1 दहाई 4 इकाई। 4 इकाई जो रहेगा उसको हम इकाई के नीचे लिखेंगे और 1 दहाई जो है उसको हम दहाई के ऊपर लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। 8 4, 8 4 12। 12 में हम हासिल 1 को जोड़ेंगे। 12 1 13। आगे है 93। 93 में हमको 78 जोड़ना है। 9 दहाई है 3 इकाई है। 7 दहाई है 8 इकाई है। 3 में 8 को जोड़ेंगे। 8 3 11। 11 को लिखा जाता है 1 दहाई 1 इकाई। तो जो 1 इकाई है उसको हम इकाई के नीचे लिख देंगे और जो 1 दहाई आया है उसको हम 9 के ऊपर लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। 9 7, 9 7 16। 16 में एक और जोड़ देंगे हासिल को 17। आगे चलते हैं। ये है 7। 7 में हमको 5 जोड़ना है। 7 में जब 5 को जोड़ेंगे 7 5 12। 12 में 1 दहाई होता है और 2 इकाई होता है। तो जो इकाई का अंक है उसको हम इकाई के नीचे लिख देंगे और जो दहाई का अंक बचा है यानी 1 उसको हम यहाँ 6 के ऊपर लिखेंगे। अब इसको जोड़ते हैं। 6 2, 6 में जब हम 2 जोड़ेंगे 6 2 8। 8 में जो बचा हुआ हमारा अंक है 1 यानी कि हासिल का अंक है उसको जोड़ेंगे। 8 1 9 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे हम 4 में 3 को। 4 में 3 को जोड़ना है। 4 3 कितना हो जाएगा 7। अगला सवाल है 9 8। 9 में हमको 8 जोड़ना है। 9 8 17।
17 में 1 दहाई 7 इकाई होता है, यानी 7 जो है हमारा इकाई है, इसलिए हम यहाँ पे इकाई के नीचे 7 को लिखेंगे और जो 1 दहाई बचा है उसको हम यहाँ 0 के ऊपर यानी दहाई वाले अंक के ऊपर लिखेंगे। अब हम 0 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 0 होगा और उसमें जब ये हासिल वाला जो 1 बचा है उसको ऐड करेंगे, 0 में 1 जब जोड़ देंगे तो हमारा 1 ही आएगा यहाँ पे। फिर हम आगे जोड़ते हैं 5 में 3 को। 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 हो जाएगा हमारा 8। अगला सवाल है 9 में 5 को जोड़ना है। 9 में 5 को जब हम जोड़ेंगे 9 5 14। 14 में होता है 1 दहाई 4 इकाई, तो जो हमारा 4 इकाई है उसको हम इकाई के नीचे लिख देंगे और जो हमारा 1 दहाई बचा है हासिल के रूप में उसको हम यहाँ 0 के ऊपर लिखेंगे। अब आगे हम जोड़ेंगे 0 में 1 को। जब हम 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और उस 1 में जब हम इस वाले हासिल को जोड़ देंगे तो 1 1 हमारा 2 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे 7 में 3 को। 7 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 मिलकर के हो जाएंगे 10। अगला सवाल है हमारा 2 में 9 को जोड़ना है। जब 2 में हम 9 को जोड़ेंगे तो 2 और 9 होता है 11। 11 में होता है 1 दहाई 1 इकाई, तो जो 1 इकाई है उसको हम इकाई के नीचे लिख देंगे और जो हमारा दहाई वाला 1 बचा है उसको हम यहाँ इसके ऊपर हासिल के रूप में लिख देंगे। अब हम 6 में 7 को जोड़ेंगे। 6 में 7 को जोड़ने पर मिलता है 13। 13 में इस हासिल को जोड़ेंगे, 13 1 14। अब 14 में 1 दहाई और 4 इकाई होता है और जो 4 इकाई है वो हम इसके नीचे लिख देंगे और जो 1 दहाई वाला अंक बचा है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम 8 में 3 को जोड़ेंगे। 8 में 3 को जोड़ने पर हमको 11 मिलता है। 8 3 11 और 11 में जब हम इस हासिल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। अगला सवाल है हमारा 5 में 7 को जोड़ना है। 5 में 7 को जोड़ने पर 12 मिलता है। 5 7 12। 12 में 1 दहाई और 2 इकाई होता है। जो 2 इकाई है उसको हम इकाई के नीचे लिखेंगे और जो हमारा 1 बचा है उसको हासिल के रूप में हम इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम 6 और 6 दोनों को जोड़ेंगे। 6 6 12। 12 में हम इस हासिल को जोड़ेंगे यानी 1 को जोड़ेंगे। 12 1 13। 13 में होता है 1 दहाई 3 इकाई, तो जो 3 है इकाई वाला अंक उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई वाला अंक है यानी कि 1 उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब आगे जोड़ेंगे 8 में 5 को। 8 में 5 को जब जोड़ेंगे कितना मिलेगा 12। 12 में हम इस हासिल को जोड़ेंगे यानी हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 12 1 13। अगला सवाल है हमारा 7 में 9 को जोड़ना है। 7 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 7 9 16। कितना मिलेगा 16। 16 को हम लिखते हैं 1 दहाई 6 इकाई, तो जो 6 है इकाई वाला अंक उसको हम इसके नीचे लिखेंगे और जो दहाई यानी 1 बचा है दहाई का अंक उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम 8 में 8 को जोड़ेंगे। 8 8 16।
8 में 8 को जोड़ने पर 16 मिलेगा। उस 16 में जब हम हासिल 1 को जोड़ेंगे, 16 1 17, 17 को 7, 17 में 1 दहाई 7 इकाई होता है। जो 7 इकाई का अंक है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो 1 बचा है दहाई वाला अंक उसको हम इसके ऊपर लिखेंगे। अब आगे जोड़ेंगे 9 में 7 को। 9 और 7, 9 7 16, 9 7 16, 16 में जब हम बचे हुए एक हासिल को जोड़ेंगे, यानी जो हमारा एक हासिल है इसको जब हम 16 में जोड़ेंगे तो हमारा 16 1 17 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 4। 4 में हमको 2 जोड़ना है, तो 4 और 2, 4 2 6। इसमें कोई दहाई का अंक नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक है, इसीलिए हम इसको पूरा लिख दे रहे हैं। अब आगे जोड़ते हैं 9 में 3 को। 9 में जब हम 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 में होता है 1 दहाई 2 इकाई। जो 2 इकाई है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है यानी कि 1, उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम जोड़ेंगे 9 में 6 को। 9 6, 9 6 15, 15 में जब हम इस हासिल को जोड़ेंगे, 15 में जब हासिल 1 को जोड़ेंगे, 15 1 16, 16 को लिखा जाता है 1 दहाई 6 इकाई। तो जो हमारा 6 इकाई है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक यानी कि 1 है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब आगे जोड़ेंगे 9 में 4 को। 9 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 आएगा, और उस 13 में इस हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 13 1 14। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 14। अगला सवाल है हमारा 8 में 2 जोड़ना है। जब हम 8 में संख्या 2 को जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 में होता है 1 दहाई और 0 इकाई। जो इकाई का अंक 0 है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम जोड़ेंगे 4 में 3 को। 4 3 7, 7 में हम इस हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 7 1 हो जाएगा 8। आगे है 6 में 6 को जोड़ना है। 6 6 हो जाएगा 12, 12 को लिखा जाता है 1 दहाई 2 इकाई। जो 2 इकाई है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई वाला अंक यानी कि जो 1 है उसको हम इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम 5 में 7 को जोड़ेंगे। 5 और 7 होता है 12, 12 में जब हम इस हासिल को यानी हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 5 में 7 को जोड़ना है। 5 और 7 होता है 12, 12 को लिखा जाता है 1 दहाई 2 इकाई। 1 दहाई, जो दहाई है उसको हम हासिल के रूप में लिखते हैं, और जो इकाई है उसको हम इसके नीचे लिखते हैं। तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे इकाई का अंक, और जो दहाई का अंक है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखते हैं। अब हम 3 में 8 को जोड़ेंगे। 3 और 8 मिलकर होता है 11, और 11 में जब हम इस हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 11 1 हो जाएगा 12। अब 12 में होता है 1 दहाई और 2 इकाई। तो जो हमारा इकाई का अंक है यानी कि 2 इसके नीचे लिख देंगे, और जो हमारा इकाई का अंक है दहाई का अंक है यानी कि 1 उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब है
7 में 6 को जोड़ना है। 7 और 6 होता है 13। 13 में हासिल जो हमारा है 1, उसको जोड़ेंगे तो 13 1 हो जाएगा 14। 14 होता है 1 दहाई 4 इकाई, यानी कि 1 दहाई होता है और 4 इकाई होता है। जो इकाई का अंक होता है उसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिख देंगे। अब हम जोड़ेंगे 8 और 4 को। 8 और 4, 8 4 होता है 12। 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे 8 4 हो जाएगा 12, और 12 में हम बच्चे जो हासिल है हमारा ऊपर, इसको जोड़ेंगे तो 12 1 हो जाएगा हमारा 13। आगे सवाल है हमारा 7 और 4। 7 में हमको 4 को जोड़ना है, तो 7 और 4, 7 4 होता है 11। 11 में होता है 1 दहाई और 1 इकाई। तो जो हमारा इकाई का अंक है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। आगे जोड़ेंगे 3 और 3 को। 3 और 3 को जोड़ने पर 3 और 3 मिलकर 6 होता है, और 6 में जब हम इस हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 6 1 हो जाएगा हमारा 7। आगे जोड़ेंगे हम 6 में 6 को। 6 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12। 6 6 हमारा मिलकर हो जाएगा 12, और 12 को लिखा जाता है 1 दहाई 2 इकाई। तो जो हमारा इकाई का अंक यानी कि 2 है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, और जो हमारा इकाई दहाई का अंक बच रहा है यानी कि 1, उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। इकाई के अंक को उसके नीचे ही लिख देंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको हासिल के रूप में हम इसके ऊपर लिखेंगे। 4 और 8, 4 और 8 होता है 12। 12 में हम हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 12 1 हो जाएगा हमारा 13। 13 को लिखा जाता है 1 दहाई 3 इकाई। जो हमारा इकाई का अंक यानी कि 3 है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक यानी कि 1 है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम जोड़ेंगे 5 और 9 को। 5 और 9 होता है 14। 5 और 9 मिलकर 14 होते हैं, और 14 में हम उस हासिल यानी कि जो हमारा हासिल 1 है इसको जोड़ देंगे। 14 1 हमारा हो जाएगा 15। अगला सवाल है हमारा 5 में हमको 7 जोड़ना है। 5 में जब हम 7 जोड़ेंगे 5 और 7 मिलकर होता है 12। 12 को हम लिखेंगे यहाँ पे इकाई के अंक को यानी कि 2, और जो हमारा दहाई का अंक है यानी कि 1 उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिख देंगे। फिर हम जोड़ेंगे 2 और 7 को। 2 और 7 मिलकर होते हैं 9। 9 में जब हम इस हासिल को जोड़ेंगे 9 1 हो जाएगा हमारा 10। 10 में होता है 1 दहाई और 0 इकाई। जो इकाई का अंक यानी कि 0 है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक यानी कि 1 है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम जोड़ेंगे 7 में 3 को। 7 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 7 3 होता है 10। 10 होता है, और 10 में जब हम इस हासिल 1 को जोड़ देंगे तो 10 1 हमारा हो जाएगा 11, और 11 में होता है 1 दहाई और 1 इकाई। तो जो इकाई का अंक यानी कि 1 है उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है 1 उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिखेंगे। फिर हम जोड़ेंगे 0 में 0 को। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 0। 0 में 0 जोड़ने पर 0 आएगा, और उस 0 में जब हम इस बचे हुए हासिल 1 को लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। फिर हम यहाँ जोड़ेंगे 0 में 4 को। जब हम 0 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 4। फिर हम 9 में 5 को जोड़ेंगे। 9 में 5 को जोड़ने पर
मिलता है हमें 14। यहाँ हो जाएगा 14। इस तरह से हम जोड़ते हैं। 6 में जब हम 5 को जोड़े तो 6 5 मिला 11। 11 में होता है एक दहाई और एक इकाई। जो इकाई का अंक था हम इसके नीचे लिख दिए, और जो हमारा दहाई का अंक था उसको हम हासिल के रूप में इस 4 के ऊपर लिख दिए। अब हम 4 और 3 को जोड़ दिए। 4 3 हमारा हो गया 7, और 7 में हम इस हासिल 1 को जोड़ दिए तो हमारा कितना मिल गया 8। फिर दूसरा सवाल था हमारा 8 और 6। 8 और 6 को जोड़ने पर हमें मिलता है 14। 14 में होता है एक दहाई और 4 इकाई। तो जो हमारा इकाई का अंक है यानी कि 4, उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, और जो हमारा दहाई का अंक है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिख देते हैं। अब 8 और 4 को जोड़ने पर हमें मिलता है 12। 12 में हम बचे हुए इस एक हासिल को जोड़ेंगे तो 12 एक हमारा हो जाएगा 13। अगला सवाल था हमारा 3 और 8। 3 और 8 को जोड़ने पर हमें मिलता है 11, और 11 में होता है एक दहाई और एक इकाई। जो इकाई का अंक 1 है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, और जो हमारा दहाई का अंक 1 है उसको हम हासिल के रूप में इसके ऊपर लिख देंगे। अब हम जोड़ेंगे 9 और 7 को। 9 और 7 को जोड़ने पर हमें मिलता है 16, और उस 16 में जब हम इस हासिल 1 को जोड़ेंगे तो 16 एक हमारा हो जाएगा 17।